खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और राणा बाबर हयात जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, लाहौर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है। शुरुआत आप ही से करते हुए बाबर हयात साहब, आज जो ये मुकाबला होने वाला है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए। और देखिए जी, मैच होना चाहिए सबसे पहले तो। आज की सभी जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं कि एक मैच होना चाहिए। जो पिछला मैच दोनों टीमों के दरमियान अधूरा रह गया था, वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो मैच हो, ज़बरदस्त मैच हो, और एक्सपेक्टेड भी है। दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं, दोनों के दरमियान एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलना चाहिए। जिसको आप कहते हैं कि एक्सेप्शनल गेम ऑफ क्रिकेट। पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस मैच के ऊपर। तो पाकिस्तान और इंडिया का ये जो राइवलरी है, ये आज नज़र आनी चाहिए इस मैच में। और दोनों टीमों का जो टाकरा है वो भरपूर होना चाहिए। एक तरफ हमें पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो नज़र आ रही है, दूसरी तरफ भारत की जो बैटिंग है वो दिखाई दे रही है। दोनों के दरमियान कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, दोनों का इम्तिहान है, और दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये एक बड़ा मौका इंडिया को मिलने जा रहा है अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन आजमाने का। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो अभी एशिया कप में भी इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए ड्यू टू द रेन। और अब उनके पास ये मौका है कि इस मैच में जो भी उनकी टीम के अंदर मसले मसाइल हैं उनको हल करें और अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई करें। तो मैच होना चाहिए जी। सभी की निगाहें इस मैच के ऊपर लगी हुई हैं। एक तरफ जो है वो भारतीय बल्लेबाजी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, शुभमन गिल आज किस तरह से खेलेंगे। फिर केएल राहुल जो है वो भारत की टीम में आज मोस्ट प्रोबेबली जगह बनाएंगे, उनके ऊपर भी नज़र रहेगी सभी लोगों की। इधर से पाकिस्तान के जैसे आपने अभी बताया, इमामुल हक जो है वो अब एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। वो बाबर आजम का रिकॉर्ड तेज तरीन 3000 रन का तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, और इन सब के लिए जरूरी है कि मैच हो। आपने ठीक कहा, क्योंकि मौसम अभी भी खराब बना हुआ है। वेदर रिपोर्ट भी जान लेते हैं। मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। सर, वेदर रिपोर्ट क्या बता रही है, क्या मैच पूरी तरीके से हो पाएगा? क्योंकि जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं कि नेक टू नेक फाइट हो, अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक ये मैच खेला जाए। देखिए, दर्शकों के लिए खराब खबर तो ये है कि 90% बारिश की संभावना है, लेकिन एक दर्शकों के लिए अच्छी बात यह है कि अब तक जितनी मौसम की भविष्यवाणियां हुई हैं काफ़ी हद तक गलत साबित हुई हैं। कल तो मौसम विशेषज्ञों के हिसाब से रात को लगातार बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन वहां बारिश हुई ही नहीं। तो ये एक थोड़ा सा सुखद पहलू है। और अगर खेल होता है तो निश्चित तौर पर ये संडे सुपर संडे बनेगा। किसके लिए बनेगा? जब संडे सुपर मंडे बनेगा, मंडे को भी ये कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर खेल किसी वजह से बारिश से बाधित होता है तो यहाँ रिजर्व डे रखा गया है, जो और किसी मैच के लिए नहीं है, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए। और जितना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है पाकिस्तान की टीम, इतना कॉन्फिडेंट मैंने पाकिस्तान को पहले कभी नहीं देखा। दुनिया की नंबर 1 टीम, और साथ ही अपने जो प्लेइंग 11 है उसने पहले ही घोषणा कर दी है। तो अब भारतीय बल्लेबाजी का कड़ा इम्तिहान होगा और भारतीय गेंदबाजी देखना होगा कि किस कसौटी पर कितनी खरी उतरती है। फील्डर्स ने थोड़ा सा निराश किया था पिछले मुकाबले में, जब पहले 5 ओवर में 3 कैच भारतीय खिलाड़ियों ने छोड़े थे। मुझे लगता है अब इन गलतियों से भारतीय क्रिकेट टीम जरूर सबक सीखेगी। बिल्कुल, गलतियों से कितना सीखेंगे। और पिच की भी हम बात करेंगे कि गेंदबाजों और बल्लेबाजों को किस तरीके से ये जो पिच है वो परेशान कर सकती है या फिर मदद कर सकती है, पर हम आगे बात करेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि फैंस में बहुत ज्यादा क्रेज इस मैच को लेकर देखा जा रहा है। अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, विष्णु जयपुर से हमारे साथ हैं। अभिषेक, आपका रुख करते हुए किस तरह से भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले को देखने के लिए फैंस बेकरार हैं? एक बार उनसे बातचीत भी करिए। अभिषेक के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विष्णु हमारे साथ हैं। विष्णु, जयपुर में कितना क्रेज देखा जा रहा है इस मैच को लेकर? देखिए, पिछली बार जो बारिश की वजह से मैच लोग नहीं देख पाए थे, वो लोग कहीं ना कहीं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कुछ बच्चे मेरे साथ हैं जो क्रिकेट यहाँ SMS स्टेडियम में खेल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, अब आपके मैच के बाद भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे आपकी वजह से? क्या लगता है भैया, मैच देखेंगे, कौन जीतेगा? भारत जीत सकती है। किससे, कौन सा प्लेयर फेवरेट है, किससे ज़्यादा उम्मीद है आपको? वो MS धोनी और वो विराट कोहली से। सॉरी, विराट कोहली से ज़्यादा उम्मीद है। क्या लगेगा विराट का बल्ला? हाँ, विराट कोहली का बल्ला चलेगा, रविंद्र जडेजा का बल भी चलेगा। आपको क्या लगता है, देखेंगे मैच कौन जीतेगा? आज इंडिया जीतेगी। इस बार बारिश की वजह से मैच खराब हो गया था, नहीं हो पाया था प्रॉपर तरीके से। इस बार लग रहा है कि मैच पूरा होगा। क्या लगता है, कौन आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली।
विराट कोहली चलेंगे आज सेंचुरी मारेंगे? आज चलेंगे, विराट कोहली चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। क्या लगता है आपको, मैच देखेंगे जाके घर? कब तक, कब मैच खत्म होगा? आपका इंतजार कर रहे हैं घर जाके टीवी देखने का? हाँ। क्या लगता है भैया, क्या मैच को लेकर कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर? बहुत एक्साइटमेंट है। देखेंगे घर जाके मैच? हाँ। पिछले वाला देखा था, हाँ। बारिश की वजह से परेशानी हुई। हाँ। इस बार क्या लगता है, उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश नहीं आए, पूरा मैच हो? बारिश नहीं आएगी तो ऑब्वियस है इंडिया जीतेगी। जीतेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया को जीतने की बात लोग कर रहे हैं, कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, भारत पाकिस्तान का आज मैच है, पिछली बार जो मुकाबला है वो बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन क्या लगता है इस बार? इस बार भारत ही जीतेगा और विराट कोहली भी चलेंगे और जय जडेजा भी चलेगा और रोहित शर्मा भी चलेंगे और इस बार अच्छा ही मैच होना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो मैच रुक गया था उसको लेकर लोगों में काफ़ी निराशा थी। भैया, क्या लगता है आज भारत पाकिस्तान का मैच है, 3 बजे से शुरू होने वाला है, क्या लगता है किस किस का मैच बारिश के ऊपर निर्भर करता है। अगर बारिश नहीं आती है मैच बुरा होता है, तो दर्शकों को बहुत आनंद आएगा मैच में। पिछले मैच में भारत ने शुरुआत में विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद में जो भारत ने एक तरह से बढ़िया ही स्कोर किया था, लेकिन बारिश की वजह से हो नहीं पाया था वो। आज फिर उम्मीद है कि भारत अच्छा खेलेगी और जीतेगी। टेलेंटेड बैट्समैन अगर अच्छा खेलेंगे तो और भी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें हैं इंडिया से काफ़ी, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं 3 बजने का कि कब 3 बजेंगे, उसके बाद वो मैच देखेंगे। हाल फिलहाल जो क्रिकेट है उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है कि कब 3 बजे और कब लोग अपनी टीवियों के सामने बैठे। पिछली बार जो कहीं ना कहीं जो मुकाबला पूरा नहीं हो पाया था उसकी वजह से लोग काफ़ी हताश हुए थे। लोग लगातार लंबे समय से इस मैच का इंतज़ार करते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो और लोग अपनी टीवियों के सामने बैठकर अपने घर वालों के साथ मैच देखें और टीम इंडिया को चेयर करें। जी बिल्कुल, आज रविवार का दिन भी है, छुट्टी पर हैं लोग और उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये मैच बहुत अच्छे तरीके से खेला जाएगा। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक, लखनऊ में किस तरह का क्रेज देखा जा रहा है, कितना उत्साह है? बिल्कुल, लखनऊ में भी उत्साह है और ये संडे सुपर संडे की तरह मनाया जा रहा है। इससे पहले कोलंबो में इसी मैच में बारिश हो गई थी और अब भारत पाकिस्तान फिर आमने सामने है इस एशिया कप में। कितनी उम्मीदें हैं आपको आज के मैच से? क्योंकि पिछली बार जो बॉलिंग लाइन थी उसके सामने जो फ्रंट बैटिंग लाइन थी वो कुछ कमजोर दिखाई दे रही थी, हालांकि दूसरी लाइन ने फिर उसको संभाला, लेकिन आज कैसी उम्मीदें लग रही हैं? आज पूरी 100% उम्मीद है इंडिया जीतेगी, क्योंकि हमारे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर भी आ गए टीम में, रविंद्र जडेजा हैं, बुमराह हैं, शुभमन गिल हैं और जो हमारे पुराने खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमारा केएल राहुल, तो टीम को जीतने की पूरी संभावना है। कितनी उम्मीदें हैं आज के मैच से आपको? पिछली बार बारिश हो गई थी, मौसम अभी भी नरम गरम बना हुआ है कोलंबो। जिस समय पाकिस्तान सामने होती है उस समय इंडिया के खिलाड़ी बहुत शानदार खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हराना होता है उनको। बिल्कुल, आज आप लोग सब लोग घर में टीवी के सामने ही 3 बजे से। बिल्कुल बिल्कुल, और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत आज जीतेगा। आज खाने की शाम को छुट्टी है। आज सब प्रोग्राम कैंसिल करके हम लोग आए हैं यहीं मैच देखेंगे। क्या कहेंगे? जीतेगा भाई, जीतेगा भारत, जीतेगा पाकिस्तान। ये लखनऊ की तस्वीर थी, हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे घरों से निकलकर हमसे बातचीत कर रहे हैं ये अलग अलग परिवार के लोग। इनका कहना है कि खाने और बाकी चीज़ों को आज छुट्टी पर रखा गया है, बाहर से लगेगा तो बाहर से मंगा लिया जाएगा, लेकिन आज इंडिया के इस मैच को देखने के लिए ये उत्सुकता, ये एक्साइटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। बिल्कुल अभिषेक, और अब क्योंकि G20 समिट भी समाप्त हो गई है, समापन हो गया है, तो जब पूरा जो ध्यान है वो अब क्रिकेट पर ही जाने वाला है। और सबसे खास बात ये लगी मुझे कि अब जिन लोगों से आप बात कर रहे थे, महिलाएं भी उनमें थी और उनका कहना था कि आज रात में खाने की छुट्टी है, यानी पूरी तरह से मैच पर ही फोकस रहने वाला है। मनोज जी, पिच की हम बात कर रहे हैं, तो पिच किस तरह से गेंदबाजों के लिए अग्नि परीक्षा होगी या फिर उनकी मदद करेगी? बल्लेबाजों के लिए किस तरह से ये हेल्प करने वाली है? देखिए वंदना, यहाँ पर जो पिच है, पिच का जो मिजाज है वो काफ़ी हद तक जो है ना गेंद रुक कर आ रही है और यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं जितने मुकाबले यहाँ पर हुए हैं। एक आध मैच अपवाद स्वरूप आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बारिश की भी संभावना है, तो पिच पर यहाँ
फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिली है, स्पिनर्स को भी मदद मिली है, बल्लेबाजों को भी थोड़ी बहुत मदद मिली है, लेकिन स्पिनर्स को मदद मिली। और मुझे अजीब सा ये डिसीजन लग रहा है पाकिस्तान का, फहीम अशरफ को उन्होंने टीम में शामिल किया, मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल नहीं किया, जो कि स्पिन गेंदबाज हैं। शायद भारत की ताकत को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। शायद इसी वजह से एक स्पिनर शादाब के तौर पर टीम में मौजूद है। फहीम अशरफ जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं और वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में है पाकिस्तान की, उसको ध्यान में रखा गया है। और वही भारतीय क्रिकेट टीम अब से कुछ ही देर में टीम का ऐलान करने वाली है टॉस के समय। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो है केएल राहुल भारतीय टीम में जगह बनाते हैं, क्योंकि 5 महीने बाद वो पूरी तरह से फिट हैं। और अब वो किसकी जगह पर टीम में आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ईशान किशन उनकी जगह पर खेल रहे थे। नंबर 5 पर पिछले मैच में भी उन्होंने बल्लेबाजी की और भारत को डूबती नैया को भारत को उन्होंने किनारा लगाया था, एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया। 4 लगातार उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। तो अब यहाँ पर श्रेयस अय्यर की जो जगह लेंगे या ईशान किशन की, तो मैं तो समझता हूँ उनकी जगह तो या तो ईशान किशन की जगह बिल्कुल पक्की है, या तो केएल राहुल को अभी एक मैच तक और बाहर बैठना पड़ेगा, या फिर उनको श्रेयस अय्यर की जगह टीम में शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ पहलू हैं पिच के साथ जुड़े हुए भारतीय टीम के, जो पेचीदगियां अभी बनी हुई हैं, बरकरार हैं। हाँ, मनोज जी, पिछले मैच में 2 बल्लेबाजों को छोड़कर जो पूरी बैटिंग फ्लॉप रही थी, इस बार किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? और अगर टॉस भारत जीत जाता है तो पिछली बार बैटिंग को चूज किया था, इस बार किस तरह से स्ट्रेटजी होगी? देखिए, जहाँ तक टॉस जीतकर वैसे तो भारतीय टीम की जो स्ट्रेटजी रहती है वो यही है कि पहले बल्लेबाजी करो और बड़ा स्कोर खड़ा करो। लेकिन सवाल है, आपके सामने एक तिकड़ी है बहुत ही खतरनाक गेंदबाजों की, जो एक ज़माने के वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर की याद ताज़ा कराती हैं। और जिस तरह से शाहिनशाह अफरीदी, जिस तरह से बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज, उनकी इन्वर्ट मूवमेंट जो है वो बड़ा परेशान करती है, इन स्विंग उनकी बहुत परेशान करती है। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा पैनिक क्रिएट किया गया है कि पैनिक ही मैं कहूँगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह से अभ्यास कर रही है, वहां पर भी जो थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स हैं उनको कहा गया है कि आप बाएं हाथ से जो है गेंद को थ्रो कीजिए और गेंद अंदर की तरफ आए, और उसका भारतीय क्रिकेट टीम ने लंबा अभ्यास किया है। और पैरों की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसी से विराट कोहली आउट हुए अफरीदी की गेंद पर, और इसी तरह से शुभमन गिल आउट हुए हारिस राउफ की गेंद पर। तो इन सब चीज़ों पर तैयारी चल रही है भारतीय टीम की। और तो और एक तीसरा बड़ा लाभ मैं देखा हूँ बरन से बाद कि अब जो लो ऑर्डर है उसकी दुरुस्त करने की फर्म जारी किया है राहुल द्रविड़ ने। कल मोहम्मद सिराज जो 11वें नंबर के खिलाड़ी हैं, उन्होंने लंबा अभ्यास बल्लेबाजी से किया। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करें, 8वें नंबर के बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, उनके लिए ही उन्होंने राठौर भी कोच हैं और उनके साथ तकरीबन 25-30 मिनट उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास किया, उनके साथ लंबी मना की बात की। अब ये सारी चीजें जो कि भारतीय टीम बहुत ही गंभीर ले रही है, तो मेरे से लेती है, लेकिन अब एक तरह से पैनिक बटन दब गया है, क्योंकि भारत की जो जैसा कि आपने अभी सवाल किया, वो दिक्कतें आई थी, वो बल्लेबाजों ने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने भारत की डूबती नैया को किनारा लगाया था। अगर इसी को ये ना चलता बड़ी फजीहत हो जाती, उस वजह से इन दो बल्लेबाजों ने चाल ली। क्योंकि प्लेइंग 11 में बदलाव की बात यहाँ पर हो रही है, जो अगर केएल को खिलाया जाएगा तो सवाल ये उठता है कि अय्यर या ईशान में से फिर कौन बाहर होगा? देखिए, श्रेयस अय्यर लग रहा है बाहर गए या बाहर बैठेंगे, क्योंकि ठीक है उनका भी बहुत अच्छा है केएल राहुल का, लेकिन लंबे समय बाद 5 महीने के बाद वो इंजरी से लौटे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय टीम के लिए स्थिति है, मैं तो कहूंगा ईशान किशन जरूर खेले, इसलिए वेस्ट इंडीज का धीरे रहे और लगातार मैच बनाई हो, कंसिस्टेंटली अच्छा दर्ज किया हो, उसको बाहर बिठाना और हजम नहीं होता। तो मैं ये कहूंगा कि श्रेयस अय्यर या कि राहुल इसको टॉप करना होगा भारतीय टीम को, में से किसी एक को खिलाओ। ठीक है, बाबर हाथ की मनोज भी इस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि 3 जो गेंदबाज हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं हमारे बल्लेबाजों के लिए, वो तिकड़ी के अलावा। आप अपनी जो बैटिंग स्पिरिट है उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, बैटिंग में भी हमारी बैटिंग जो लेटली है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको नज़र आया कि जिस तरह से पाकिस्तान की इमामुल हक ने परफॉर्म किया टॉप ऑर्डर में, और जिस तरह से मोहम्मद रिजवान मिडल ऑर्डर में आके उन्होंने परफॉर्म किया, तो कहीं हमारी जो बैटिंग है वो भी टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता रिदम में वापस आ रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने बॉलिंग की है जोशी जी ने, कि वो हैरान है कि आज पाकिस्तान ने एक स्पिनर क्यों नहीं खिलाया, रादर देन वो गए हैं फहीम अशरफ के लिए, फास्ट बॉलर के लिए 4 सीमर खिलाएं। कल जो मैच हुआ है ना जी, उसमें जोशी जी ना सिर्फ स्पिनर्स को विकेट्स मिली हैं, लेकिन ज्यादा विकेट्स फास्ट बॉलर्स को मिली हैं। कल के मैच में यानी बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में जो 14 विकेट हैं वो फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि फास्ट बॉलर्स को अभी भी इस पिच के ऊपर एज हासिल है। लेकिन साथ में पाकिस्तान की टीम जो करने जा रही है वो बिल्कुल थोड़ा सा भारत को भी ज़हन में रखते हुए कि भारत के पास क्योंकि 4 सीमर्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हार्दिक पांड्या को साथ लेकर के एज एन ऑलराउंडर, तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो।
वर्ल्ड कप को भी सामने रखा जा रहा है। हमारे पास अगर हम एक स्पिनर को खिलाते हैं तो हमारे पास फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रहता, हमारे पास फिर 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा टीम के अंदर जो बैलेंस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और इफ्तिखार अहमद जो कि एक अच्छे खासे ऑफ स्पिनर हैं और ओडीआई में वो 5 विकेटें भी ले चुके हैं, एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो उनको जो है वो जैसे जडेजा को इस्तेमाल किया जाता है, अब उनको मुझे लग रहा है कि ये मेरी ख्वाहिश भी थी और मैं बार बार बाबर आजम से ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अपने इस रिसोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इफ्तिखार को प्रॉपर एक बॉलर के तौर पे यूज किया जाएगा और खास तौर पे अगर मिडिल ऑर्डर में आपके कोई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आते हैं जैसे ईशान किशन आते हैं तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि राइट आर्म फास्ट जो स्पिन बॉलिंग बाबर सर, क्या आप मानते हैं कि स्पिनर्स आपकी कमजोर कड़ी है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था जब मैच हुआ तो स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा रन खाए थे और जो इंडिया के ऊपर प्रेशर था वो पूरी तरह से फिर पाकिस्तान पर पलट गया था। आप इसको कमजोर कड़ी नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि हमारे स्पिनर्स ने उस मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं किया था जो उनसे एक्सपेक्टेड था। आप ये नहीं कह सकते कि कमजोर हैं। शादाब जो हैं वो एक अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, दुनिया भर में खेलते हैं और खासतौर पे वाइट बॉल के बड़े अच्छे स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए वो इस वक्त उस तरह से रिदम में वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। होपफुली आज के मैच में अगर उनको सपोर्ट मिलेगी विकेट से, सपोर्टिंग विकेट होगी, तो वो मुमकिन है वो दोबारा फॉर्म में वापस आ जाए। ये किसी भी प्लेयर का देखिए फॉर्म में वापस आना जरूरी है। अभी मैं थोड़ा सा आपकी टीम के हवाले से बात करता हूं, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका एक्सपीरियंस, इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोजर, ये बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़िया तजुर्बा, जबरदस्त किस्म का इनकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, जितना बड़ा तजुर्बे के साथ साथ इनके बड़े बड़े रिकॉर्ड्स और मैच विनर्स हैं अपने दिन में। प्रॉब्लम क्या है कि फास्ट बॉलिंग, खासतौर पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट ये अपने आप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर जिस दिन ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाए तो फिर आपको दुनिया की कोई भी फास्ट बॉलिंग हो, भले वो पाकिस्तान की हो, भले वो ऑस्ट्रेलिया की हो, यही 2 टीमें इस वक्त अपनी फास्ट बॉलिंग को लेकर के दुनिया को वार्निंग्स दे रही हैं। तो ये बल्लेबाज जो है ये मैच का पासा पलट सकते हैं। अब मैं ये कहूं कि ये आपकी टीम की कमजोर चीज है तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। आपकी टीम को अपने कॉम्बिनेशन को विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है और आपके जो प्लेयर्स इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं उनको दोबारा रिदम में वापस आना है। बाबर जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि फास्ट बॉलिंग जो है वो भारत की एक कमजोर कड़ी है क्योंकि भारत की जो बल्लेबाजी है वो उनको फेस नहीं कर पाती। अब आप देखिए ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। एशिया कप याद कीजिए जब अर्शदीप ने, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो दोनों जो सलामी बल्लेबाज थे पाकिस्तान के, उनको आउट किया था। पाकिस्तान भी टॉप ऑर्डर जो है कई बार फंसता रहा है क्योंकि भारत के पास अब इस समय वनडे क्रिकेट में बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मौजूद नहीं है। तो ये परेशानी किसी भी टीम के साथ आ सकती है। हाँ, मैं मानता हूं कि अब बाएं हाथ का जो गेंदबाज है, खासकर वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो पहले 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर हो, चाहे आजकल शाहीन शाह अफरीदी हो, ये परेशानी का सबब है। लेकिन ये और टीमों को भी ये परेशानी आ रही है, पाकिस्तान को भी आ रही है। जब अर्शदीप को नहीं खेल पाए थे पाकिस्तान के बल्लेबाज एशिया कप में। मनोज जी, सबसे बड़ा जो खतरा है वो शाहीन अफरीदी को ही माना जा रहा है, उनसे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वाकई मुझे वसीम अकरम की याद ताज़ा कराते हैं क्योंकि उनकी जो इनवर्ट मूवमेंट है, अंदर की तरफ जो तेजी से आती हुई गेंदें हैं और उसमें भी फुलर लेंथ गेंदों पर उनको ज़्यादा विकेट मिलते हैं क्योंकि वो बल्लेबाज को कोई मौका ही नहीं देते, समय ही नहीं देते बिल्कुल भी। अगर गेंद, जैसे अगर आप नसीम शाह को देखें, उनकी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदें ज़्यादा आती हैं जिसमें बल्लेबाज को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, लेकिन उनकी जो दोनों तरफ मूव होती हुई गेंदें हैं कई बार अनप्लेबल हो जाती हैं। हारिस राउफ अपनी स्पीड से डराते हैं, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार एक ओवर में 3-3 गेंदें फेंकना उनका बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के पास हथियार नहीं है। हमारे जसप्रीत बुमराह भी करीब 13 महीने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। उनकी जिस तरह से गेंदें, उनकी स्लोअर बाउंसर हो चाहे उनकी यॉर्कर हो, वो भी बहुत खतरनाक असर डाल सकती हैं। बस देखना यही है कि वो 2 या 3 स्पेल, जितने भी स्पेल करेंगे वो सेम इंटेंसिटी के साथ करें, वो उसका पता चलेगा। और उसके साथ ही भारत के मोहम्मद शमी, उनको आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनकी जो सीम मूवमेंट है दुनिया में सबसे
सबसे अच्छी है आज के दौर में, किसी और गेंदबाज के पास बिल्कुल, और उनकी उतनी तारीफ movement तो नहीं है। हरभजन सिंह भी कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि उनके एक्सपीरियंस को अगर यहाँ पर लिया जाएगा तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन शक्ति मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, पटना में कैसा उत्साह भारत पाकिस्तान के इस मैच को लेकर? देखिए, क्रिकेट बिहार में काफी लोकप्रिय है, खास करके जो वो मैच अगर भारत और पाकिस्तान का हो तो उसका उत्साह जो है क्रिकेटर देखिए। और ये लोग कर रहे हैं, होने वाला है भारत पाकिस्तान के साथ। क्या इंडिया जीत जाए। इंडिया जीत जाएगा? क्या लग रहा है? कुछ और भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खिलाड़ी हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या क्रिकेट में पाकिस्तान का मैच है, क्या कहेंगे? शक्ति की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा प्रयास करेंगे। मनोज जी, जैसे कि हम चर्चा करें मोहम्मद शमी को लेकर, अगर उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर लिया जाता है तो कितना फायदा भारत के लिए होगा, टेक्निकल चीजों को अगर समझें? देखिए, उनकी जो नॉन बॉलिंग आर्म है और उनकी जो रिस्ट है वो पोजीशन एक जैसी रहती है, और उसमें जिस तरह से उनकी सीम मूवमेंट है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नंबर 8 का कोई ये जो 3 गेंदबाज हैं हमारे, ये बल्लेबाजी नहीं कर पाते, तो हमें नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर को खिलाना हमारी मजबूरी बन जाता है, जिससे शमी को बाहर बैठना पड़ा पिछले मैच में। ये थोड़ी सी एक दिक्कत है कि पाकिस्तान की टीम इस समय सेटल्ड है और हमारी टीम उतनी सेटल्ड नहीं है। हम अभी केएल राहुल खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे? हमारे जो 3 फ्रंट लाइन बॉलर हैं जो किसी भी लिहाज से किसी भी गेंदबाज दुनिया के गेंदबाजी अटैक से कम नहीं है। अनुभव के मामले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों से भी ज्यादा तजुर्बा है भारतीय तेज गेंदबाजों को। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि तीनों तेज गेंदबाज एक साथ प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर इनमें से 2 ही तेज गेंदबाज खेलते हैं तो जाहिर सी बात है आपको शार्दुल ठाकुर, नहीं तो अगर स्पिन लेती हुई विकेट है तो वहां पर आप अक्षर पटेल को ट्राई कर सकते हैं। अगर तीनों तेज गेंदबाजों को खिलाते हैं और शुरू में खुदा ना खास्ता 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं तो फिर भारतीय टीम जो है डिफेंसिव मोड में आ जाएगी, उतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगी, गेंदबाजों का काम ज्यादा बढ़ जाएगा एक गेंदबाज को ज्यादा खिलाने की खातिर। तो ये कुछ आज कई रिकॉर्ड भी भारतीय बनाने का मौका है विराट कोहली के पास भी, रविंद्र जडेजा के पास भी, उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। विष्णु और अभिषेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, क्योंकि आप बता रहे थे कि लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है इस मैच को लेकर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि निराशा हो गई थी, मौसम खराब होने की वजह से मैच रद्द हो गया था। इस बार सब चाहते हैं कि मैच हो, हालांकि मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक ये मैच कंप्लीट हो जाए। लोगों से बातचीत करिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग भी वही इंतजार कर रहे हैं कि ये बारिश है वो वहाँ पर ना हो और मैच पूरा किया जाए। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, क्या लगता है आपको कौन चलेगा? चलने तो पूरे जितने भी प्लेयर सब चलने चाहिए। हमारी तरफ से ये चाहते हैं कि जो भी पहला बैटिंग आया तो अच्छा टारगेट मिले पाकिस्तान को। सारे बैट्समैन चले, जैसे टॉप ऑर्डर में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और ईशान किशन है, सभी चले। और कंडीशन देखी जाएगी कि किसके फेवर में टॉस कौन जीतता है, वो सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़। आप भी अपने बच्चों को यहाँ स्टेडियम में खिलाने लाए हैं, क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अगर आज क्या भारत जीतेगा? देखिए सर, देखा जाएगा कि बारिश अगर हुआ है और थोड़ा सीमिंग कंडीशन है तो फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फास्ट बॉलर अभी के टाइम में पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो इंडिया से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उनके पास जो शहनशाह अफरीदी है और हारिस रूफ है और वह है, तीनों मीडियम पेसर है, बराबर 140 के ऊपर के मीडियम पेसर है जो बराबर 140 के ऊपर बॉल फेंकते हैं। तो संभल कर बैटिंग करनी होगी। हाँ, स्टार्टिंग के जो टॉप ऑर्डर है, जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली, जो भी टॉप ऑर्डर में 3-4 में है, उनको अच्छे से बैटिंग करनी पड़ेगी, सीमिंग कंडीशन होती है तो कहीं ना कहीं संभल कर खेलने की सलाह भी लोग दे रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है आज अगर बारिश रुक जाती है, बारिश नहीं होती है, मैच होता है, तो क्या लगता है रोमांचक रहेगा सुपर संडे? बिल्कुल रोमांचक रहेगा और हमें तो दिल से तमन्ना है कि इंडिया ही जीते और अच्छे चलें और अपने जो भी बैट्समैन हैं वो अच्छा चलें, बॉलर्स भी अच्छा चलें और अच्छी टारगेट्स दे पाकिस्तान को ताकि अपना इंडिया जीत सके। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जीतने की उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। आपको काफ़ी तजुर्बा होगा मैचों का, बहुत मैच आपने देखे होंगे, क्या लगता है आज के समीकरण क्या कहते हैं? आज का समीकरण यही है कि अगर टॉप जीतता है तो इंडिया बिल्कुल जीत की राह पे होगी। और जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अच्छे बैट्समैन है, अच्छा वो आगे जाके अच्छा ही खेलेंगे। और अगर बरसात हो जाती है तो भी बेहतर होगा। पिछली बार बरसात की वजह से पिछली बार बरसात की वजह से है ना, जो
बिल्कुल विष्णु, पिछली बार बारिश ने काफी मायूस किया था, इसलिए इस बार बेसब्री से इंतजार इस मैच का हो रहा है। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आप भी लोगों से बातचीत कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, लोग हमारे साथ अभी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज के मैच में जो बैटिंग ऑर्डर है उससे बहुत उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार अटैकिंग बॉलिंग ऑर्डर था पाकिस्तान का, कहीं ना कहीं कुछ फीका पड़ता नजर आ रहा था, सेकंड लाइन ने संभाला, उसको लेकर क्या उम्मीद है आज? इंडिया की बैटिंग काफ़ी मजबूत है। आप देखिए केएल राहुल आ गए हैं, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप तो आपको पता ही है। देखिएगा आज पहली अच्छी पार्टनरशिप, ज़बरदस्त पार्टनरशिप चलेगी और कम से कम 100 प्लस होगा, तभी उम्मीद है कि विकेट गिरेगा। और ये हमारा टारगेट 300 प्लस आज बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब जब मैच रहा है हमेशा 300 प्लस के आसपास टारगेट रहा है बिल्कुल। और हमारे बीच में हार्दिक पांड्या हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, जो अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। आज बैटिंग ऑर्डर हमारा काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। क्या कहें? मुझे तो ये कहना है कि देखिए हमारे यहाँ के बैट्समैन बहुत स्ट्रांग हैं और आज के मैच में 300 के ऊपर बनेगा। पहली पार्टनरशिप 150 के आसपास की होगी और आज की बैटिंग में देखने को मिलेगा आपको कि पुराने बैट्समैन फारूक इंजीनियर की याद आएगी जिस समय शुभमन गिल। ठीक है अभिषेक, क्योंकि हम मनोज जी बात कर रहे थे बल्लेबाजों की, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है। इस बार अच्छा मौका है विराट कोहली के पास, क्योंकि सबसे कम पारियों में उनके पास 13,000 रन बनाने का ये शानदार मौका है, अवसर कह लीजिए, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं अगर इस बार अच्छे से खेलते हैं। मनोज जी एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा। विराट कोहली के पास एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है इस बार सबसे कम पारियों में 13,000 रन कंप्लीट करने की, क्योंकि 98 रन अगर वो बना लेते हैं तो एक नया रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। विराट कोहली एक ऐसी धरोहर है, मैं कहूँगा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिस पर गर्व है पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया उन पर गर्व करती है, उन पर नज़र बनाए रखती है, उनको आउट करने की तरकीबें ढूंढती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों में स्टबन होना अच्छी बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बुरा होता है। अगर आप सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देखें, अगर वो एक जगह पर एक प्लेस पर आउट होते थे तो उन्होंने उस प्लेस पर शॉट खेलना ही कम कर दिया और ऑन साइड पर सिडनी में जब उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, इसी तरीके से अगर वो चौथे पांचवें स्टंप पर लगातार आउट हुए विराट कोहली, 2-2.5 साल उनके अच्छे नहीं गए, तो वो इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं यहाँ पर अच्छा खेल सकता हूँ। उनके पास कवर ड्राइव हैं, उसी प्रयास में वो कवर ड्राइव के प्रयास में उन्होंने कई बार अपने विकेट खोए हैं। क्षमताओं की उनमें कोई कमी नहीं है, बल्कि एक नायाब हीरा है भारतीय क्रिकेट का वो। और इसके अलावा अगर आप विराट कोहली के अलावा आप अन्य खिलाड़ी देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं कोई परेशानी ऐसे समय में होती रही है। लेकिन विराट कोहली हैं, मुझे लगता है जो 46 सेंचुरी उन्होंने बनाई है और इस साल जो रिदम में दोबारा से आए हैं, 2 सेंचुरी उनके नाम इस साल उन्होंने बनाई है, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली को कोई किसी तरह की टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाने की जरूरत है। शशि काला जी भी जुड़ गए हैं, जो कि जो वीरेंद्र सहवाग हैं उनके बचपन के कोच रहे हैं और क्रिकेट कोच भी हैं। शशि काला जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज के मैच में सबसे ज्यादा निगाहें किस पर आपकी टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि विराट कोहली का बार बार जिक्र हो रहा है, जो तमाम फैंस हैं वो भी बेसब्री से उनकी बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपको लगता है कि थोड़ा प्रेशर आज रहेगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड भी वो बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि रिकॉर्ड तो जब खेलेंगे तो अपने आप बनते चले जाएंगे। हम रिकॉर्ड के लिए कभी नहीं खेलें, क्योंकि जब हम खेलेंगे अच्छा, देश जीतेगा तो रिकॉर्ड भी सही रहेंगे। अगर हम देश नहीं जीतेगा, हमारी टीम नहीं जीतेगी, तो रिकॉर्ड का कोई औचित्य नहीं रह जाता, मेरा व्यक्तिगत मामला है। और दूसरी बात, आज हम प्रेशर नहीं डालना चाहिए विराट जी के ऊपर। विराट बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन 11 खिलाड़ी, ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, ये क्रिकेट है। इसमें 11 के 11 खिलाड़ी अच्छे होंगे तभी हम मैच जीतेंगे, और हमें सभी को उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी। जहां तक बैटिंग का सवाल है, बैटिंग में विराट कोहली नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय टीम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें दूसरे बल्लेबाजों को भी भूलना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहिए विराट के ऊपर। शशि काला जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूं कि शाहिनशाह अफरीदी की गेंदें
जो अंदर की तरफ आती हैं, स्विंग होती हैं, बहुत परेशानी का सबब बनती हैं। विराट कोहली और क्या हमने गिल को देखा पिछली बार, एक जगह खड़े खड़े खेले, बहुत ज़्यादा पैरों की मूवमेंट नहीं थी। आपको क्या लगता है कि क्या थोड़ा स्टांस बदलने की हमारे टॉप ऑर्डर को ज़रूरत है, खासकर शाहिन शाह अफरीदी के सामने? क्या हमें हमारा जो पाँव है वो अक्रॉस जाता है, कई बार वो परेशानी का सबब बनता है? इस टेक्निकल मुद्दे के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगा। मनोज जी, मैं एक ही बात कहूँगा कि जो हमारे जो थिंक टैंक है हमारा, या जो हमारे जो कोचेज़ हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। उनको बहुत ज़्यादा मालूम है, उन्होंने बताया भी होगा। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत, अगर आप चाहते हैं बात पूछना कि क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर बॉल अंदर आ रही है, शहनशाह अफरीदी हो, चाहे बाद में वर्ल्ड कप में बॉन्ड हो, इस टाइप के जो बॉलर होते हैं, वो जो बॉल नया अंदर आता है वो बहुत ही कठिन बॉल होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा शोल्डर इनको ओपन, चेस्ट थोड़ा सा ओपन करना चाहिए। थोड़ा एडिशनल मूवमेंट जो आपका मूवमेंट होता है प्लेयर्स का, उसमें अगर थोड़ा सा आप चेस्ट को ओपन कर लेंगे तो आपका पैर अक्रॉस द लाइन नहीं जाएगा। जब आपका पैर अक्रॉस द लाइन नहीं जाएगा तो आप एलबीडब्ल्यू होने के चांस आपके कम हो जाएंगे और आप सीधे बल्ले से खेलेंगे, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और यही अगर आपने चेस्ट को थोड़ा बंद करके खेला तो आपको आपका पैर अक्रॉस जाएगा, तो बेनिफिट बॉलर को ज़्यादा मिल जाएगा, बैट्समैन को बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बड़ी बारीकी से बताई है सर, क्योंकि बाबर हयात सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि रोहित और शुभमन गिल क्योंकि नेपाल के खिलाफ फॉर्म में आ गए हैं, उन्हें कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं? और विराट कोहली पर तो आज सबकी निगाहें हैं ही। देखिए, ये आपने तीनों जो आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, ये किसी भी टीम के लिए खतरा है। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, ये किसी भी टीम के लिए खतरा है, क्योंकि जब इनका बल्ला चलता है तो फिर दुनिया देखती है। और ये मतलब वो बल्लेबाज हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। और मैं शशि जी से भी इस हवाले से थोड़ी सी राय जानना चाहूँगा। ये जो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को, कहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, आपके मीडिया पे भी ये बात हो रही है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा भारत को जो है ना, वो आज एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैदान में उतरना चाहिए। और अपने जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं ना, बहुत सारे लोग भी अभी कह रहे थे, जैसे आपके व्यूअर्स भी कह रहे थे कि ध्यान से खेलना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि खास तौर पे जो आपका शुभमन गिल है ना जी, उसको आपको लाइसेंस टू किल दे के भेजना चाहिए कि तुमने पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है ना, उसको अटैक करना है। विकेट गिरनी है वो तो वैसे भी गिर जानी है, लेकिन अगर आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ आएंगे ना और पाकिस्तान के बॉलर्स को थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा शुभमन गिल को लेकर जो आपने टिप्पणी की है, मैं चाहती हूँ मनोज जोशी जी आप उस पर कमेंट करें। देखिए, यहाँ जो इन्होंने बात रखी है बड़ी इसमें उलझी हुई बात है, और इसमें दो बातें हैं। या तो आप बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग वाले अंदाज में आ जाइए, ऑल आउट जाइए और प्रेशर बनाइए अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन इसमें एक खतरा है। खतरा ये कि आपके 2 या 3 विकेट जल्दी जल्दी गिरने के चांसेस हैं। और दूसरी संभावना ये है कि भारतीय टीम बिल्कुल जो टेस्ट की नंबर 1 टीम है उसी अंदाज में 10 से 15 ओवर तक खेले और अपने विकेट बचाए। अगर 15 ओवर तक भारतीय टीम कोई विकेट नहीं खोती है और उसके बाद भारतीय बल्लेबाज जो है एक्सेलरेट करते हैं, तेजी से रन बनाते हैं, तो मुझे लगता है 250 और 300 के करीब पहुंचने में भारत को बहुत मदद मिलेगी। यदि इतने रन बन जाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा चेज करना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने काफी सुधार किया अपने। चुनौती बड़ी है लेकिन रिस्क नहीं लेना है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। बाबर हयात सर हमारे साथ हैं, मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं और शशि काला जी हमारे साथ हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति भी हमारे साथ है और विष्णु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि जो क्रिकेट प्रेमी है उनका जबरदस्त क्रेज इस मैच को लेकर देखा जा रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान का जब जब मैच होता है इसी तरह का उत्साह देखा जाता है, लेकिन आज के मैच को लेकर इसलिए भी सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि लास्ट मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन इस बार उम्मीद यही कि विराट कोहली एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और सबसे ज्यादा उन्हीं पर निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार कवरेज जारी रहेगी।